किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम जिक्र करेंगे कि सरकार अब कौन कौन से 4-5 बड़े फैसले लेने जा रही है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जो चुनाव हुए हैं और नई सरकार का गठन हुआ है उन चुनाव में किसानों द्वारा भरपूर मांग उठाई गई, भरपूर आवाज़ उठाई गई और उस आवाज़ का असर नई सरकार बनने पर दिखाई देने लगा है। साथियों, इसीलिए तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सड़क के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी अपनी आवाज़ उठाएं। जितने भी किसानी चैनल हैं, किसान को जागरूक करने के लिए, किसान की आवाज़ उठाने के लिए बनाए जा रहे हैं या कोई भाई बना रहा है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और किसानी संगठन को मजबूत कर करके अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि सरकार गहरी नींद में यदि सोई हो तो उसे जगाया जा सके। साथियों, इस तरह के वीडियो जो मैं इस चैनल के ऊपर किसानों के पक्ष में जो बना रहा हूँ, उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उन्हें भी इस तरह की जानकारी देने की कृपा करें, ताकि वो भी शेयर करके, लाइक करके या चैनल के साथ जुड़ करके अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। साथियों, आप सभी को पता है कि सरकार बनते ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 2-2 हज़ार रुपये की जो किस्त थी वो किसानों के खातों में डाली थी। 2 ही दिन बाद सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग की और उसमें 14 फसलों के ऊपर एमएसपी बढ़ाने का निर्णय किया। साथियों, एमएसपी बढ़ाया जरूर है, चलो थोड़ा बढ़ाया है परंतु बढ़ाया है। इसके साथ साथ नंबर 3 पर आता है कि सरकार अब अग्निवीर योजना के बारे में भी विचार कर रही है और सेना से सुझाव भी मांगे गए हैं, सुझाव दिए भी हैं और इस योजना के अंदर कुछ बदलाव करने की सिफारिश जो सेना कर रही है, जो देश के विशेषज्ञ कर रहे हैं, जो जानकार कर रहे हैं, हो सकता है कि सरकार उन सिफारिशों को मान ले और अग्निवीर योजना जो किसान के बेटे देश की रक्षा करने के लिए फौज में भर्ती होते हैं उन्हें कुछ फायदा मिल सके। साथियों, तीसरा, सरकार बजट के अंदर फर्टिलाइजर सब्सिडी खत्म करने की योजना बना रही है। आप मान के चलो कि फर्टिलाइजर जो खाद हम या कीटनाशक जो भी है हम जिस रूप में प्रयोग करते हैं उन पर बहुत बड़ा खर्च हमारा लग जाता है। उस खर्च के लगने के कारण किसान का खेती पर खर्च बढ़ता जाता है, खादें महंगी होती जा रही है, जिस कारण केंद्र सरकार इसके ऊपर टैक्स फ्री करने की योजना बना रही है। परंतु राज्यों को यह अधिकार दिया जाने की संभावना है कि कोई भी राज्य यदि चाहेगा तो अपने राज्य के अंदर खाद के ऊपर सेस वगैरह, वैट वगैरह लगा सकेगा। परंतु कोई भी राज्य ये नहीं चाहेगा कि किसानों की कमर तोड़ दी जाए और कि खाद के ऊपर टैक्स लगाकर कोई बिक्री की जाए, क्योंकि कोई राज्य सरकार अपनी बदनामी करने के लिए नहीं बनती, वो प्रजा की सेवा और रक्षा करने के लिए बनती है। साथियों, चौथा फैसला एक और निकल के आ रहा है और वो फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी है, और यदि आप आवाज़ उठाएंगे और सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे तो ये फैसला हो सकता है कि संभवतः लागू हो जाए, और यदि ये फैसला लागू होता है तो किसान को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कई बार सिफारिशें की जा चुकी हैं और पेट्रोलियम मंत्री ने यह बात कह भी दी है कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, परंतु इसे जीएसटी के दायरे में लाने के लिए सभी राज्यों की सहमति बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप अपने अपने राज्य में, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, यदि आपके साथ कोई नेता का संपर्क हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, तो आप उसके सामने ये आवाज़ उठाएं कि जो केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है, कृपया उनका सहयोग करें और इसे जीएसटी के दायरे में लाने की पुरजोर सिफारिश करें। क्योंकि यदि तेल के ऊपर, पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर जीएसटी लगती है तो आप मान के चलो कि कम से कम 20 रुपये लीटर तक का सस्ता होना इसका तय है, और 20 रुपये एक बहुत बड़ा भारी भरकम वजन किसान के ऊपर पड़ता है, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर आज डीजल के ऊपर निर्भर है। बिजली का कनेक्शन नहीं होने के कारण जहाँ जहाँ ट्यूबवेलों से सिंचाई होती है वहाँ पर सिंचाई बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, ज़मीन की बुआई जो है बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, माल की ढुलाई बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, सब्जियाँ, दूध आदि जो बाज़ार में जाते हैं उनका किराया यदि डीजल सस्ता होगा तो कम होगा। महंगाई, इस तरह की जो बेतहाशा महंगाई
बढ़ रही है, जो डीजल के भाव के कारण बढ़ रही है, उस पर कुछ न कुछ अंकुश लगेगा। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की पुरजोर सिफारिश करें, और हर एक इंसान से, हर एक किसान से मेरा विनय निवेदन है कि आप अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की पूरी तरह कोशिश करें, ताकि सरकार कुछ न कुछ इस पर फैसला ले सके। साथियों, इसी तरह के फैसले जो सरकार लेने जा रही हैं, तो हम कुछ न कुछ राहत महसूस करेंगे, क्योंकि किसान की आज तक कमर टूटती आई है। यदि किसान को कुछ सहारा सरकार देती है या राजा देती है, तो उस राजा का धन्यवाद भी करना चाहिए। साथियों, मैं किसी पार्टी से जुड़ा विशेष आदमी नहीं हूँ। मैं जो काम सरकार का अच्छा होता है सराहना करने की पुरजोर कोशिश करता हूँ, और सराहना करता भी हूँ। परंतु यदि सरकार कोई गलत नीति बनाकर किसान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है, तो मैं सरकार के खिलाफ भी बोलता हूँ। इसलिए कृपया करके साथियों, इस किसानी आवाज़ को, जो किसानी मुद्दे उठाने वाले चैनल पर जो वीडियो चल रहे हैं, उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके सरकार तक, या सरकारी नुमाइंदे जो अपने भाई बंद रिश्तेदार बड़े बड़े अफसर बने बैठे हैं, उन अफसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हमें कुछ न कुछ राहत मिल सके। साथियों, आप सभी को इस बात का पता है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी, गांव में रहने वाला आदमी, जंगल और दूर दराज के एरिया के अंदर रहने वाले आदमी जितने भी हैं, उनकी आमदनी बेहद कम है। और इतनी आमदनी में आज की महंगाई के अंदर वो कतई अपने घर का खर्चा नहीं चला सकते, नहीं अपने बच्चों को पढ़ा सकते, ना अपने मन मुताबिक कोई कार्य कर सकते। इसलिए जितनी भी गरीब जनता है, जितनी भी मध्यम वर्ग की जनता है, उसको राहत देने का काम यदि कोई कर सकता है, तो वो सरकार कर सकती है। इसलिए साथियों, इस भारत देश के अंदर लगभग 70% जनसंख्या मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के श्रेणी में आती है, और इन्हीं सब का भला करने के लिए सरकार यदि अच्छा कदम उठाती है, तो उस सरकार की या उस राजा की सराहना करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। साथियों, बहुत से राज्यों के अंदर राजनीति लड़ाई चल रही है, और राजनीति लड़ाई के चलते यदि किसान का नुकसान होता है, तो यह कतई अच्छा नहीं है, क्योंकि ऊपर किसी राज्य की किसी पार्टी की सरकार है और नीचे किसी पार्टी की सरकार है, और आपस में यदि तालमेल नहीं है, तो उस राज्य के किसानों को भरपूर नुकसान होता है। इसलिए कृपया करके मेरा आपसे विनय निवेदन है, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप जितने भी आपके जिस नेता हैं, लीडर हैं, अफसर हैं, उन सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि आप अपनी राजनीति लड़ाई लड़ते रहिए, परंतु किसान के हित की बात करते रहिए, ताकि भारतीय किसान समृद्ध हो, साधन संपन्न हो, और अपना जीवन यापन करने में समक्ष हो। साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं, और आपसे प्रार्थना और गुजारिश करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के किसानी वीडियो जो इस चैनल के ऊपर किसान की आवाज़ उठाने के लिए बनाए गए हैं, उन वीडियो का समर्थन करें, शेयर करें, और इस संगठन को बढ़ाने और इस संगठन की संख्या ताकत को बढ़ाने में अपना सहयोग दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।